अगर आप भी मैट्रिक या इंटर या ग्रेजुएशन कर चुके हैं और रोजगार अभी तक नहीं मिला है या रोजगार पाना चाहते हैं तो टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करके आप अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको पता होगा कि बिहार सरकार के द्वारा 4 लाख रुपया लोन दी जाती है, जिसके माध्यम से आप किसी भी टेक्निकल शिक्षा को प्राप्त कर, डिग्री को प्राप्त कर आप रोजगार को पा सकते हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं पीएचडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो आरके कॉलेज के जस्ट सामने में है और यहाँ पे हमारे सामने बातचीत करने के लिए मौजूद है पीएचडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के जो ऑनर है परवेज हसन दानिश। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या भारत के हर एक स्टेट में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से टेक्निकल शिक्षा के लिए एडमिशन कराई जाती है या फिर बिहार के हर ऐसे कॉलेज में जहां पे ये इस तरह की शिक्षा मिलती है वहां पे एडमिशन कराई जाती है। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे और आप तक हम ये जानकारी पहुंचाएंगे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप कैसे अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम परवेज हसन दानिश है। मैं यहाँ पिछले कई महीनों से यहाँ ऑफिस में पीएचडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के माध्यम से अभी बच्चों को टेक्निकल कोर्स करने के लिए बिहार एवं बिहार के बाहर भेज रहे हैं। तो हमारा ये है उद्देश्य कि हमारे बच्चे मैट्रिक इंटर पास करने के बाद बाहर चले जाते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए, और देश दुनिया में ये बात प्रचलित हो गया है कि बिहार का जो नौजवान है वो मजदूर है, मजदूर के लिए दूसरे स्टेट में पलायन करता है। लेकिन हम लोगों को लगा कि नहीं, शिक्षा पे काम करना चाहिए, तो हम लोग देश के अलग अलग राज्यों में जो नैक ए ग्रेड कैटेगरी का कॉलेज है जिसको सरकार ने डीआरसीसी के लिस्ट में रखा है, उस कॉलेज में हम लोग एडमिशन करवाते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। ये बताएंगे कि किसी भी कोर्स के लिए अगर स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहेंगे, चाहे कॉलेज कोई भी हो और किसी भी स्टेट का हो, तो हो जाएंगे एडमिशन? जी बिल्कुल हो जाएगा, बशर्ते अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चा एडमिशन लेना चाहता है। सरकार के लिस्ट में वो कॉलेज होना चाहिए और जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है बच्चा, उस कोर्स को सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिस्ट में रखा हो कि हाँ, हम इस कोर्स को करने के लिए हम आपको 4 लाख रुपया देंगे, तो वो हो जाएगा। अगर वो कोर्स नहीं है सरकार के लिस्ट में क्रेडिट कार्ड के लिए, तो फिर आपको ये करना होगा कि फिर कैश पैसा बच्चे को देना पड़ता है। जैसे आप देखिए एएनएम का कोर्स है, तो वो एएनएम का कोर्स 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, उसमें सरकार क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसा नहीं देती है। तो जो बच्चा करना चाहता है वो कोर्स, उसके लिए उसको अपने जेब से पैसा देना पड़ता है, अपने घर से पैसा देना पड़ता है। वहीं जीएनएम नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग है, इसमें सरकार पैसा देती है, तो फिर 4 लाख रुपया वहाँ से मिल जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा स्कीम है और हमको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो अपने बच्चे को मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर भेज देते हैं। हम कहते हैं कि अगर आप मैट्रिक पास कर गए और आप रोज़गार करने के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 3 साल बच्चे को पॉलिटेक्निक करवा दीजिए। उसके बाद अगर आप दुनिया के किसी कोने में जाएंगे ना, तो आप अच्छी नौकरी करेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बिहार वाले छात्रों के लिए। और हम लोग तो इंडिया से बाहर MBBS के लिए भी बच्चों को भेजते हैं। लेकिन जो गरीब तबके का बच्चा है, जो अपने रोज़गार के लिए कुछ कोर्स कर लेना चाहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि स्टूडेंट क्रेडिट के माध्यम से कैसे लोन मिलेंगे। क्या उसके लिए आप लोग व्यवस्था करते हैं या फिर पेरेंट्स या स्टूडेंट को परेशानी उठानी पड़ती है? बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी उठानी पड़ती है। छात्र यहाँ आएगा अपने गार्जियन के साथ, हम लोग उनसे एक्स्ट्रा कोई अमाउंट नहीं लेते हैं। जो कॉलेज का फ़ीस है उसी फीस पे एडमिशन होता है ना। 5,000 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, किसी कोर्स में 10,000 रुपया, वो कॉलेज के ऊपर होता है। तो वो डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में गार्जियन खुद भेज देगा पैसा, हम लोग अलग से कोई चार्ज नहीं करते। और हमारे ऑफिस से उनको जो भी मदद होती है क्रेडिट कार्ड दिलवाने में, वो सारी मदद हम लोग फ्री में करवाते हैं। जी, तो जो भी स्टूडेंट या पेरेंट्स अभी देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे अगर वो टेक्निकल शिक्षा लेना चाहते हैं, चाहे किसी भी कॉलेज से, किसी भी स्टेट से, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा बहुत दिन से कैंपेनिंग भी चल रहा है रूरल एरियाज़ में, और हमारा बस यही उद्देश्य है कि आप बच्चे को जहाँ कहीं भी हो, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए ज़रूर, क्योंकि आज का जो युग है वो टेक्निकल युग है। आपको बच्चे को इंटर मैट्रिक करवाने के बाद अगर उसको कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं करवाते हैं
तो उसको रोज़गार मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए बच्चे को कम से कम इतना काबिल बना दीजिए कि वो कोई सा भी, चाहे 1 साल का भी सर्टिफिकेट लेवल का भी कोर्स करके वो कम से कम अपने ज़िंदगी को, आगे की ज़िंदगी को जीने के लिए आसान हो जाए। और वो अच्छा हम तो समझते हैं कि अगर ITI वगैरह भी कोई बच्चा कर लेता है तो उसका भी बहुत अच्छा स्कोप है बाहर में। तो बस यही एक हमारा रिक्वेस्ट है जो भी पेरेंट्स हैं बच्चों के, कि अगर आपको बच्चे इंटर मैट्रिक पास कर गए हैं तो उनको आप एक बार हमारे ऑफिस लेकर के आइए। RK कॉलेज मेन गेट के सामने मधुबनी में हमारा ऑफिस है, और हम चाहेंगे कि आप नंबर भी दे दीजिएगा मेरा ऑफिस का, और आइए और एक बार आकर के यहाँ जो भी जानकारी है वो ले लीजिए। अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो हमारे माध्यम से जहाँ कहीं भी आप चाहेंगे वहाँ एडमिशन हो जाएगा। हम लोग अलग से कोई फ़ीस नहीं लेते हैं, और जो अच्छा से अच्छा हो सकता है हम आपको सपोर्ट करेंगे क्रेडिट कार्ड दिलवाने में। ये बताएंगे कि PhD ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के माध्यम से अभी तक कितने स्टूडेंट जो है एडमिशन ले चुके हैं टेक्निकल कोर्स में? देखिए, बिहार के अलग अलग ज़िलों में और देश के अलग अलग प्रदेशों में अभी तक 300 बच्चे के आसपास एडमिशन ले चुके हैं। और हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हो हम यहाँ से एडमिशन दिलवाएं, और बच्चे को आगे उनका जो भी 3 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, हम उनको पूरा गाइडेंस करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। कॉलेज में अगर उनको अच्छा खाना नहीं मिला उसमें हम उनको सपोर्ट करेंगे, या जो कुछ भी अगर कॉलेज में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। जो भी होता है हम अपने लेवल से, उनको कोई दिक्कत नहीं। जब स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं टेक्निकल कोर्स में तो उनका फर्स्ट जो ख्वाहिश होता है कि लैपटॉप लूँ, क्योंकि बहुत सारे एजुकेशन का जो पढ़ने का तरीका होता है उसी पे की जाती है, या बहुत सारे नॉलेज उस पर प्राप्त की जाती है। क्या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लैपटॉप की व्यवस्था भी है? देखिए, बहुत सारा कोर्स ऐसा है जो 3 लाख में लॉजिंग फूडिंग के साथ हो जाता है ना। तो उस बच्चे को क्या है कि जो 1 लाख रुपया बचा तो वो क्रेडिट कार्ड से ले सकता है लैपटॉप खरीदने के लिए। तो ये टेक्निकल प्रोसेस है। अगर स्टूडेंट यहाँ आते हैं ना तो हम उनको गाइड कर देते हैं कि आपको लैपटॉप खरीदना है तो किस तरह से क्रेडिट कार्ड के पैसे से आप ले पाएंगे, है ना। आपको और भी अगर कुछ करना है तो वो सब हम लोग टेक्निकल बात ऑफिस में बैठ करके बता देते हैं।